एक बार भगवत ऋषि जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे। बहुत वैरागी महापुरुष, फिर भी काम वेदना सता रहे, इसका क्या हो सकता? खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, माधुकरी वृत्ति से बहुत एकांत प्रिय, बहुत अद्भुत साधना, फिर भी गुरुदेव ये अंदर काम वेदना का करवा ले आओ। उस करवा में गांव में तो उसे अंडी कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है, छोटी छोटी उसके ऐसे बीज होते हैं, उससे तेल निकलता है। तो वो बोले करवा ले आओ, ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा तो तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था, फिर धोया, फिर डाला, फिर देखो फिर आ गया ना तेल। बोले अब देखना। और उस करवे को रसोई मनिया की गई थी तो ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो, पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। जब तक इसके संस्कार हैं, कई जन्मों से भोग वासनाओं के खेल खेलते चले आ रहे हैं, वो संस्कार है, जहां संयोग बनेगा तहां वो प्रकट होने लगेगा, वो दिखाई देने लगेगा। भस्म करो इसको तप के द्वारा। तो माधुर्य भाव, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें सबसे बड़ी सावधानी, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिवो पावक माए, इसमें अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है। तो जो प्रारंभ से एकदम जुड़े और सही दिशा नहीं मिली, गुरुजनों का सही निर्देश सानिध्य नहीं मिल पाया, तो फिर इसी में भटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं संसार मार्ग में। क्योंकि हृदय में एक द्रवण क्रिया होती है, उस द्रवण क्रिया के लिए वैराग्य की बाढ़ होनी चाहिए, वैराग्य की कसौटी। अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं है तो द्रवण क्रिया फैल जाएगी। पहले राग रहित होकर फिर अनुराग में जाया जाता है, साधना में पहले लगे। क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम रस है, क्या उनका नित्य विलास है, बिल्कुल मतलब नहीं। समझ रहे? जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, जो पाठ दी, जो दिनचर्या बताई, बस उस पे चलना है। वहां विचार की क्षमता नहीं आपकी। धीरे 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 राग रहित होकर पहुंच जाएंगे आप। इसीलिए कहा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। क्यों? इतने बड़े महापुरुष भगवत ऋषि जी ने सीधे क्यों नहीं कह दिया श्री सुख मुख जू बचन सुनावो तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो मन सुमिरन मिश्रे? ऐसा क्यों कह दिया? ये जो बात नहीं समझते हैं ना, वो हमारे ऐसे किसी की बात नहीं सुनना, आचार्य वाणी की बात मान। धीर मिटाए भट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाध। सेवक जी महाराज, सी सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग अरूढ़, भाव भागवत मिले अवगाय ले, जब तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेश। क्यों कहा? क्योंकि गीता और भागवत की कसौटी पर, वैराग्य और ज्ञान की कसौटी पर जब हृदय कस गया, माधुर्य रस परोस दिया गया। अभी तो जीवत तो है, देहाभिमान, मैं पुरुष मैं स्त्री, कैसे इस रस का? इसलिए गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, रस की बात को मत देखो कि हमारा तो सहचरी भाव आता ही नहीं, ऐसे आ जाएगा। तुमको इससे मतलब नहीं कि सहचरी भाव क्या है, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार क्या, तुम्हें साधना से मतलब है। तुम पुरुष समझ रहे हो? हाँ चलो लगो, पहले ककहरा पढ़ो, मात्राएं पढ़ो, पहले उन शब्दावली पढ़ना सीखो, फिर पीएचडी की बात समझ में आएगी। ये वासुदेवा स्वरमिति से पढ़ाई शुरू होती है, कोई छोटी मोटी नहीं है। वृंदावन नित्य विहार रस है, यहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी जहाँ हार गए, वो ये रस है वृंदावन का प्रेम रस। श्रीमद सूदन सरस्वती जी कहते हैं, जो ब्रह्म चिंतन में स्वराज्य स्वरूप स्थान में विराजमान आत्मबोध संपन्न महापुरुष, उनको जब रूप माधुरी ने आकर्षित किया श्री कृष्ण चंद्र की, तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, यस्याः कटाक्ष सर्पात् विमूर्छितस्य। कैसे पता चलेगा? अब सीधे नित्य विहार रस की बात। इसीलिए गुरुजनों ने सिद्धांत बनाया, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। आसपास पात्र मेड़ मजबूत है, रस डाला सीधे, उसमें सुरक्षित है, नहीं तो द्रवित हृदय और फिसल गया तो ये फिर संसार में। उपासक महामाधुर्य रस की उपासना वाला। अब नित्य विहार का मतलब क्या? पहले तुम राधा राधा रटो और एक भी मिनट नाम ना छूटे, पहले से चलो। पहले अपनी इंद्रियों को ठीक करो, पहले अपने आचरणों को ठीक करो, पहले आप जैसा आज्ञा हो रहा वैसा चलो, फिर आगे का रस अपने आप आ जाएगा। समझाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। और तुम्हारी समझ क्या, संभाव्यो विरंच नारद सी, और तुम समझना चाहोगे, समझ जाओगे। जो मंत्र मिला है, जो उपासना मिली, उसमें रति करें। आधे तक उपासना दोनों की एक ही चलती, ज्ञानी की भी और प्रेमी की। जब कोई उपासक उपासना करता है तो पहले अंतःकरण शुद्ध होता है। यहां तक सबकी उपासना एक ही चलती है, अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध का मतलब मन में कोई भी सांसारिक